चौधरी यशपाल जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें छोड़ने का काम किसने किया? उमर अली खान विधायक बन के, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसू मलिक विधायक बन के, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं। तो ये भी जो है इस जिले में चोट्टे और लोट्टे का नारा पहली बार किसने दिया? बेहट विधानसभा में इन्होंने दिया, जो अपने मरहूम काजी रशीद मुस्तफा साहब अपने चाचा के नहीं हुए, तो किसी और। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ये तो सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता इमरान मसूद, जो कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं, उनका बयान इस समय सुर्खियों में है। उन्होंने बयान दिया है कि वो सहारनपुर की बेहट विधानसभा से भी और देहात विधानसभा सीट से भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। अगर हम देहात विधानसभा और बेहट विधानसभा की बात करें तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। देहात विधानसभा से आसू मलिक विधायक हैं और बेहट विधानसभा से उमर अली विधायक हैं। तो क्या इमरान मसूद का यह बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसमें दरार डालने वाला है? और समाजवादी पार्टी के लोग इस बयान पर क्या सोचते हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराद आलम गाड़ा जी मौजूद हैं। फराद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपके बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती समय निकाल कर आए। इमरान मसूद का बयान तो आपने सुन लिया होगा, और ये जो सर्द मौसम है इसमें जो गर्माहट पैदा हुई है वो मैं आप में भी महसूस कर रहा हूँ। आप भी पूरे सूट बूट में। बयान क्या दिया? उन्होंने कहा है कि बेहट विधानसभा पर भी और देहात विधानसभा सीट पर भी वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। भाई अभी तो दो ही कहा, इससे पहले तो 7 कहा था कि 7 विधानसभा उतारने का काम करेंगे। कब से 7 में से 2 बताए? पहले तो 7 कहा था, अब वो 7 में से 2 पाएंगे तो अच्छी बात है। 2 की बात वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और वो गठबंधन मेरे जैसे छोटे नेता का या इमरान जैसे छोटे नेता का गठबंधन नहीं है। वो गठबंधन बड़े नेताओं राहुल गांधी जी और आपका अखिलेश यादव जी, उनका गठबंधन है। उसमें कोई छोटा नेता क्या बोल रहा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात यह, वो जो सहारनपुर देहात के और बेहट की बात कर रहे हैं, सहारनपुर देहात और बेहट में जो विधायक बने थे, वो विधायक 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बने थे। उसके बाद 2022 में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था। जब इनका गठबंधन नहीं हुआ तो एक फिल्म आई थी शोले, उसमें एक किरदार था जेलर का। वो जेलर ये कहा करता था, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ हो। तो जब 2022 का चुनाव आया और गठबंधन नहीं हुआ, तो एक इनका विधायक तो चला गया भारतीय जनता पार्टी में और एक इनका विधायक चला गया समाजवादी पार्टी में। और इन्हें घूम के देखा तो इनके पीछे कोई नहीं खड़ा था, और ये अपने आवाज पे कह रहे कि तुमने मेरा कुत्ता बना दिया। वो बात मैं नहीं कह रहा था, वो बात वो खुद कह रहे थे। और फिर बिना शर्तों के, बिना टिकट लिए इन्होंने जाकर मेरे नेता अखिलेश यादव जी के यहाँ गिड़गिड़ाए और फिर जाकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। और जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है तो आप सबको पता कि आप पत्रकार हैं कि इन्होंने उस चुनाव में चाहे बेहट से उमर अली खान साहब हो और चाहे आसू मलिक साहब हो, इन्होंने क्या क्या उसमें किया, कहाँ कहाँ इनकी डील हुई, ये पूरे जिले को पता है। और जिसके साथ डील हुई थी उसने पंचायत करने की बात भी की थी, लेकिन वो किसी कारण से लोगों ने दबाव बढ़ा के वो पंचायत रुकवाने का काम किया था। रही बात ये, आपने कहा बड़े नेता, देखिए जब आप बड़े, आप कह रहे हैं बड़े बन गए, तो बड़ा जब पेट में जब फल आते हैं ना तो झुकने का काम करता है। लेकिन मैंने कल भी कहा कि हमारे सांसद साहब काफी मुद्दत के बाद का बनवास खत्म हुआ, और वो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में बनवास खत्म हुआ। लेकिन ये जब से MP बने इन्हें अभी तक भी यकीन नहीं हो पाया कि मैं सांसद बन गया, मैं चुनाव जीत गया। ये कहने के कंफ्यूज है, और कंफ्यूज में हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह के बयान देने का काम कर रहे हैं कि कभी कुछ बोल ले कभी कुछ बोल ले। क्यों? कि जो सहारनपुर की आवाम है वो ये सवाल ना कर ले कि MP साहब हमारी सड़क क्यों नहीं बन रही, MP साहब हमारी नाली क्यों नहीं बन रही,
एमपी साहब हमारे यहाँ पे लेट के तार क्यों ठीक हो रहे, एमपी साहब हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लग रहा, एमपी साहब हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं मिल रही। जब सहारनपुर में पीजीआई है तो वो पीजीआई में यहाँ पे आज भी मशीन ने आज भी दवाई नहीं मिल रही, लोग चंडीगढ़ देहरादून दिल्ली तक जा रहे हैं, वहां तक सफर कर रहे हैं, तो जनता को उलझा रहे हैं कि जनता सवाल न कर ले, इसलिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आपने तो अभी कहा कि छोटा नेता, इमरान मसूद आपकी नज़रों में छोटे नेता हैं? मैं भी और इमरान मसूद भी राहुल गांधी के सामने और अखिलेश जी के सामने बहुत छोटे नेता हैं। गठबंधन तय उन्हें करना है, सीट कौन सी किसे कहां देनी है वो तय उन्हें करना है, वो हमें नहीं तय करना। हमें तो जो आदेश होगा उस पर काम करेंगे। इमरान मसूद की बात टाल सकते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी एक सांसद की बात तो छोड़िए, वो तो बहुत सारे मुख्यमंत्री बात भी टालने का काम करते हैं। वहां तो बहुत सारे मुख्यमंत्री लाइन में खड़े होते हैं, 6-6 महीने 2-2 साल टाइम नहीं मिलता सांसद की, तो एक सांसद की तो बात ही क्या है। इन वहां इतने सांसद हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सांसद है वहां, कोई ये तो नहीं कि अकेला सांसद है। इन्होंने पहले भी जो घोषणा की उसे पूरा किया। कौन सी घोषणा की है? आप पहले चुनाव का उठाकर देख लीजिए, जहां जहां पर इन्होंने बोला कि हम अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे, तो वहां पर इन्होंने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। अभी इन्होंने पीछे बयान दिया था कि 7 तो सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, अब 7 पे 2 पे क्यों आ गए? दंगों में इन्होंने क्या कहा था कि गंगों में चुनाव लड़ाएंगे, कहा था माड़े में गिरी थी, संदीप वर्मा के माड़े में तो गिरी थी, तो अब वहां से क्यों मुकर गया, अब 2 पे क्यों आ गया? तो आपके हिसाब से इमरान मसूद पलटी मार रहे हैं भाई, पहले 7 विधानसभा बोले, अब जो है 2 विधानसभा बोले। पलटी मारने का काम इन्होंने आज तक, ये बताओ, एक पार्टी से एक चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव इन्होंने अगली पार्टी से लड़ने का काम किया। दुनिया में जितने राजनीति में काम हो सकते हैं उन्होंने सब किए। आजाद ये लड़े, अपनी पार्टी पड़े इंडियन एकता पार्टी, उससे ये लड़े, लोक दल से ये लड़े, कांग्रेस से ये लड़े, बहुजन समाज पार्टी से ये लड़े, समाजवादी पार्टी से ये लड़े, और हमेशा जिस पार्टी में जाते हैं उसी पार्टी में जाकर कहने का काम करते हैं कि मैं अखिलेश यादव का प्रोडक्ट हूँ, मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ, मैं राहुल गांधी का प्रोडक्ट हूँ, मैं मायावती का प्रोडक्ट हूँ। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये मरहूम काजी रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट हैं, और जो मरहूम काजी रशीद मसूद साहब के नहीं हुए, जो अपने भाई के नहीं हुए, जो मरहूम काजी रशीद मसूद साहब के जो इनके सिंधी हैं उनके नहीं हुए, तो ये किसी और क्या होंगे? जनाधार तो इमरान मसूद का है। अगर जनाधार इमरान मसूद का है तो 2022 में ये और इनके विधायक जब गठबंधन नहीं हुआ तो आधे इधर और आधे इधर, और इन्होंने पीछे घूमकर देखा खा लिए, तो क्यों नहीं चुनाव लड़े थे? क्यों नहीं अपने विधायक को चुनाव लड़ा था? आज भी बात करते हैं कि अब्दुल दरी बिछाएगा, ये बयान किसका? अगर आज पूरा अब्दुल, पूरी मुस्लिम कौम सहारनपुर में, क्योंकि निकासी का जो लकड़ी कारोबार है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, आज भी जो उन्होंने बयान दिया, रंदा मारने का बयान दिया, आज पूरी मुसलमान, पूरी कौम 99% रंदा मारने का काम कर रही है और अपना पेट, अपने बच्चों का पेट भरने का काम कर रही है। लेकिन क्या है कि आज यहाँ रंदा मारने वाले का बेटा शेरवानी पहन रहा, आज यहाँ किसान का बेटा कोट पहन रहा, आज यहाँ किसान का बेटा टोपी लगा रहा, आज यहाँ किसान का बेटा पगड़ी बांधने का काम कर रहा, तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज यहाँ किसान और रंदा मारने वाला का बेटा लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहा और अपनी बात रखने का काम कर रहा, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए ये परेशान है, क्योंकि पहले क्या था कि काजी की मारी हलाल, लेकिन अब यहाँ पे जितने भी बिरादर मुसलमानों में है, हर घर में, हर मोहल्ले में अब काजी मुफ्ती सब पैदा हो गए। अब तो कोई फतवा लेना, पहले तो बहुत दूर जाना पड़ता, अब तो मस्जिद में जाओ, महल्ले में जाओ, कहीं कोई मुफ्ती कारी मिल जाएगा, जाके बातचीत कर लो, सारी बात का पता लग जाएगा। और रही बात ये जो रंदे वाली बात इन्होंने कही है, ये मुसलमान कौम इस सहारनपुर में जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को रंदा मारकर उसको सीधा करने का काम करती है, उसको चमकाने का काम करती है, जिस तरह से ये सहारनपुर की राजनीति में गन मचा रहे हैं, इस राजनीति टेढ़ी मेढ़ी कर रहे हैं, इसी रंदे वाले लोग जो इस रंदे को जिन्होंने पकड़ रखा, वो आने वाले टाइम में इन्हें भी सबक सिखाने का काम करेंगे और यहाँ की राजनीति जो गंदी हो चुकी उस राजनीति को साफ करने का काम करेंगे।
बेहट विधानसभा और देहात विधानसभा पर जिस तरीके से इमरान मसूद ने कहा है कि वो अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे, तो उन्होंने तो बहुत सोच समझ कर ये बात कही होगी। तो इस तरीके के वो प्रत्याशी चुनाव मैदान में लेकर आएंगे बेहट पर और देहात पर, खासकर मुस्लिम समाज में जिन जातियों का बाहुल्य हो। विपिन जी, बेहट विधानसभा से ही ये विधायक बने थे। बेहट विधानसभा क्यों छोड़कर भागे थे, ये सवाल तो कौन करेगी ना। बेहट से ये खुद भागे और देहात से इनके विधायक, जो विधायक जिन्हें कह रहे मेरे विधायक थे, वो छोड़कर भागे, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो सवाल जनता करेगी ना कि तुम्हें चुनाव क्यों लड़ा था। अगर इतने बड़े ताकतवर थे, इतना बड़ा वोट था, तो अपने आप भी बेहट से लड़ते, क्यों छोड़ी थी बेहट। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इमरान मसूद के बारे में जिस तरीके से बातें हो रही हैं और बेहट विधानसभा से खासकर जो इमरान मसूद की तरफ से चुनाव लड़ेगा, उसमें बात हो रही है कि उनके दामाद सायान मसूद चुनाव लड़ेंगे, तो बेहट पर तो काजी इमरान मसूद की जो जाति है खासकर, उसका बहुसंख्या में वोट होगा। बिल्कुल सही मुद्दे पाए हो आप, बिल्कुल सही मुद्दे पाए हो आप। मैंने जब ये कहा ना, इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक रंदा मारने वाले का बेटा पार्षद का चुनाव क्यों लड़ रहा, एक रंदा मारने वाले का बेटा विधायक का टिकट क्यों मांग रहा, एक रंदा मारने वाले का बेटा प्रधान क्यों बन रहा। क्योंकि जो मक्कार हैं, ये अपनी मक्कारी से, अपने परिवार से ही, आप ये बताइए, दंगों में सभासद कौन, इनके परिवार से, चेयरमैन कौन, इनके परिवार से, विधायक को वहां लड़ेंगे तो इनके परिवार से, शाहपुर में मेयर को मेयर लड़ेंगे तो इनके परिवार से, शाहपुर के चेयरमैन लड़ेंगे तो इनके परिवार से, बेट से विधानसभा लड़ेंगे तो इनके परिवार से, नकुड़ से लड़ेंगे तो इनके परिवार से। इसलिए इनको अपने परिवार के अलावा यहाँ जिले में जो 36 बिरादरियां हिंदू मुसलमान हैं, इन्हें वो बर्दाश्त नहीं होता। आप तो पत्रकार हैं, मुझे एक आदमी का नाम बता दो जिसके साथ ये वफादारी से रहे हो। जगदीश राणा जी को भगाड़ना काम किसने किया, प्रदीप चौधरी जी को भगाड़ना काम किसने किया, बिमला राकेश जी को भगाड़ना काम किसने किया, संजय गर्ग जी को भगाड़ना काम किसने किया, चौधरी यशपाल जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें छोड़ने का काम किसने किया। इन्होंने जिले में छोड़ा किसी को भी छोड़ा। इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं कि जिस तरह से यहाँ पे सहारनपुर में उमर अली खान विधायक बन के वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, आसू मलिक विधायक बन के वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाजी फजल रहमान साहब यहाँ एमपी बने थे, वो इन पे बर्दाश्त नहीं हुए थे। जब यहाँ आसू मलिक, उमर अली खान, हाजी फजल रहमान एमपी और विधायक थे, तो इनका रोज बयान क्या आता था, कमजोर क़यादत, कमजोर क़यादत, कमजोर क़यादत। आज बयान क्या है, आज कोर्ट रोड पे खुलेआम मौलवी पिट रहे हैं, क़यादत खामोश। आज शाहपुर मस्जिद शहीद हो रही है, क़यादत खामोश। और इन्हीं के जुलूस में जब जीत कर जा रहे थे, नौजवान बच्चों को कुतुब शहर में पुलिस ने पकड़ लिया, उनकी मोटरसाइकिल की चाल काट दिए, बंद कर लिए, मोबाइल स्विच ऑफ। और मैं चैलेंज कर रहा, निकाल लो अपना फोन, मिलो सांसद महोदय का फोन, जो कहते हैं 24 घंटे फोन खुला रहता है, अगर फोन उठा लो मुझे बता दियो। जिस दिन सांसद बने हैं मोबाइल स्विच ऑफ ही, सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि जनता काम की बात ना कर ले, उन्हें हिंदू मुसलमान में, उन्हें रंदे में, उन्हें बोटी बोटी में कहने के उलझा के रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अरे भाई, अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया। ये जो कौम है, जिस कौम ने रात दिन आप हारते रहे कौम फिर आपको उड़ देती रही, आज आप एमपी बन गए। और एमपी बनने के बाद तो आपको इस कौम के बीच में रहना था, इस कौम का काम करना था। लेकिन या तो आप दिल्ली संसद में रहते हैं, या कभी हैदराबाद, कभी आप जो कहीं दुबई, कभी कहीं सहारनपुर, आप हो रही सहारनपुर तो भूल गए आप। इसलिए ये लोकल मामले में न पड़ गए, ये इस तरह की उलझाने वाली बात करते हैं कि मुसलमान आपस में उलझा रहे और बहस में फेसबुक पे बात करते रहे। देहात विधानसभा से शाहनवाज खान को चुनाव मैदान में लाने की तैयारी है, और शाहनवाज खान ने तो एक चैनल पर बोल भी दिया है। देखिए, शाहनवाज खान जो है, उन्हें माननीय आजम खान साहब जो हमारी पार्टी फाउंडर मेंबर हैं, उन्हें एमएलसी बनवाया था, उनके कोठे से वो एमएलसी बने थे। लेकिन जब शाहनवाज खान साहब आजम खान साहब के नहीं रहे, तो और जिस तरह से अभी एक बयान पीछे आया था एमपी साहब का ही कि मैं एक के साथ एक फ्री ले घूम रहा, तो बताओ एक एमएलसी के बारे में इस तरह के अल्फाज हैं उनके,
तो मैं तो अपने शहनाज भाई कहूंगा कि शहनाज भाई अभी देर नहीं हुई, देर आए दुरुस्त आए, कह लेके वापस आ जाए। अपना घर अपना होता है, परा परा होता है। आसू मलिक ने भी सामने आकर ये बात बोलनी पड़ी कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चर्चाएं कुछ इस तरीके की हुई कि भाई आसू मलिक कहीं और जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इमरान मसूद के उस बयान का ये असर है? देखिए, उमर अली खान साहब हो या यहाँ पे आप आसू मलिक साहब हो या यहाँ पे हजी फजल रहमान हो या यहाँ मावी अली हो, कोई भी आदमी ना तो पार्टी छोड़ के कहीं जा रहा, ना कोई अपना क्षेत्र छोड़ रहा, सब यही हैं, यही थे और यही रहेंगे। क्या आप ये बताइए, वो असल में क्या उन्हें अपनी याद आती है? बेहट की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, उन्हें बेहट छोड़कर आप नकुड़ में चले गए, नकुड़ में हार गए, वहां से छोड़ के शहर में आ गए, यहाँ हार गए, फिर लोकसभा पहुंच गए। तो वो जिस तरह से हर बार अलग अलग जगह बैठने का काम करते हैं, उसी तरह वो दूसरे भी आंक रहे हैं कि शायद वो भी इस बार कहीं चले जाए। लेकिन आसू मलिक हो, उमर अली खान हो, जहां से विधायक है वो वही चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी यहाँ पूरे सातों के सातों सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा और समाजवादी पार्टी सिंबल होने के साथ साथ हम सबकी आपस में मतभेद बुलाकर, हमारा कहना है कि इंडिया गठबंधन जो हमारे बड़े नेताओं ने बना रखा, उसमें हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो किससे टिकट दें, क्या सिंबल दें, हम सबकी ये बनते हैं कि आपस में बैठकर जो हमारा राष्ट्रीय नेता तय कर दे उस पर लब्बैक कहें और सबको यहाँ से चुनाव जिताकर लखनऊ भेजने का काम करें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री का काम करें। क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से और हमारे सांसद लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उनके कहने की मजबूरियां। अभी फेमस हॉस्पिटल पे यहाँ पे छप्पा पड़ा तो वो भी कहने की मजबूरी है, ईडी का मामला चल रहा वो भी कहने की मजबूरी है, बोट्टी बोट्टी वाला मामला चल रहा वो भी कहने की मजबूरियां हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हैं बेचारों की। लेकिन कम से कम उन मजबूरियों के तहत और काम कर लें, लेकिन कम से कम जो कौम है इस कौम को आपस में भिड़ने का काम ना करें। भाजपा के दबाव में है। अरे भाई ये बात तो बताओ, मतलब आप ये बताइए, जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल कांग्रेस में है। इमरान मसूद भाजपा के स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल है। आप ये बताइए, राहुल गांधी कोई बयान इस तरह का आया जिससे गठबंधन में कोई दरार आती हो? अखिलेश जी को आया हो तो बता दो। इन्हीं का बार बार इस तरह का बयान क्यों आ रहा? कहीं ना कहीं भाजपा का दबाव है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। सहारनपुर में तो इमरान मसूद का सिक्का चलता है, इनके परिवार का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। कौन सिक्का? किस सिक्के की बात कर रहे हैं आप? राजनीति में सिक्का चलता है। कौन सिक्का? मैं तो पूछ रहा हूँ, सिक्का कौन सा? लोगों को विधायक बनाने का काम करते हैं। अरे भाई, लोगों को विधायक बनाया, मैंने अभी आपको सारे गिनवाए तो। मरहूम काजी रशीद मसूद साहब जब तक थे, जब तक ना इस जिले में हिंदू मुसलमान था ना कोई था। इस जिले में चोट्टे और लोट्टे का नारा पहली बार किसने दिया? बेहट विधानसभा में इन्होंने दिया। बोट्टी बोट्टी नारा किसने दिया? इन्होंने दिया। वो जिनकी आप बात कर रहे हो वो सब काजी रशीद मसूद साहब की देन थी। जगदीश राणा जी हो, संजय गर्ग साहब हो, जितने भी लोग थे, बिमला राकेश जी हो, वीरेंद्र ठाकुर जी हो, वो सब लोग जो है वो काजी रशीद मसूद साहब की देन थी। मैंने क्या किया, आखिरी वक्त में जो अपने मरहूम काजी रशीद मसूद साहब अपने चाचा के नहीं हुए तो किसी और उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? चलिए, तो फराद आलम गाड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।